मेरे भाई सोशल मीडिया पर एक बहुत प्यारी वीडियो मिल गई थी। आप यकीन करिए इस वीडियो को देखना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमारे माशरे में, मुसलमान माशरे में, अगर किसी के घर में कोई फौतगी हो जाए ना, तो वहाँ की औरतें, महल्ले के इर्द गिर्द की औरतें आ जाती, अपना बुरा हाल कर देते हैं, ज़मीन पर रगड़ते, सांप बन जाते। कसम खुदा की आप उनको देख कर जाना, आपको उन पर भी तरस आ जाएगा। तो ये क्या कह रही है कि जब सऊदीया में कोई फौत हो जाता है ना, वहाँ के लोग क्या कहते हैं। वीडियो देख लीजिए, बहुत प्यारी बातें इसने की है, वीडियो लाजमी देख लीजिए आप लोग। सऊदी से मेरी एक दोस्त थी, कहते हैं जब हमारे यहाँ कोई फौत होता है हम तो अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं। तो मैं उसको देख रही कहती है ना, तो जब मेरा 15 साल का बेटा फौत हुआ तो एक पाकिस्तानी औरत आई और वो ज़ारो कतार रो रही थी, सीना पीट पीट के रो रही थी कि तुम कैसे बर्दाश्त करोगी है, तुम्हारा एक लौता बेटा। तो उसके हाथ में एक सोने का कड़ा था, तो मैंने उसे कहा ये कड़ा मुझे जरा दिखाओ। तो उसे उसी वक्त कड़ा शी टुक ऑफ हर बैंगल एंड शी गेव इट टू मी, तो मैंने पहन लिया। थोड़ी देर बाद मैंने कहा अच्छा अभी ये कड़ा मुझसे वापस मांगो। तो उसने कहा मेरा कड़ा वापस दे दो। तो मैंने उसी वक्त उतार के दे दिया। मैंने कहा मेरे साथ ये हुआ है। मैं ये भी कह सकती थी यार ये कड़ा मेरे पे बहुत प्यारा है, प्लीज मत लो, अभी मत लो, थोड़ी देर और मुझे पहनने दो, ये मुझे इससे अपनाइए तो गई, ये मेरा कड़ा लग रहा है मुझे। या मैं ये कह सकती थी आपने इतना एतबार किया, फौरन ही उतार के मुझे दे दिया। तो अल्लाह सुब्हाना ताला ने अपनी चीज मुझे दी और इतना एतबार किया कि 15 साल तक मुझे वो चीज दी। अब कर्जा वापस देते हुए मैं अल्हम्दुलिल्लाह कहूंगी ना, तुम्हें तुम्हारा बाप अल्लाह ताला ने 50 साल तक दिया। मेरे भाई वीडियो आप लोगों ने देख ली, माशाल्लाह बहुत प्यारी बातें की इस बहन ने, जिससे कि आप सबको समझा दिया इन लोगों ने कि सऊदीया में लोग अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हैं। और फिर कड़े की मिसाल भी दे रही है, क्योंकि हम ये ज़िंदगी जो हमें दी है ना, अल्लाह ने दी है। बेशक अगर किसी का बेटा या भाई या कोई करीबी रिश्तेदार इस दुनिया से रुखसत हो जाए, दर्द होता है, तकलीफ होता है मेरे भाई और बहनों, इससे मैं इनकार नहीं करता, क्योंकि अपने बच्चों से, अपने माँ बाप से, अपने बहनों भाइयों से मोहब्बत होती है मेरे भाइयों। अगर कोई अजीज़ रिश्ता, करीबी रिश्ता इस दुनिया से रुखसत होकर चला जाए ना, तो दर्द होता है मेरे भाई और बहनों। लेकिन जो हमारे यहाँ पर जो रिवाज बना हुआ है ना, अगर कोई यहाँ पर, ये भी मैं क्लियर कर दूँ मेरे भाई और बहनों कि ये अक्सर औरतें क्यों रोती है कि फलाना घर वाले बोलेंगे, फौतगी के घर वाले जो रिश्तेदार हैं वो बोलेंगे ना कि ये रोई नहीं थी। आप यकीन करिए मैंने अपने कानों से ये बातें सुनी है कि मैं इसीलिए ज़्यादा रो रही थी, अंदर से तकलीफ है या नहीं है, बस वो एक्टिंग जिसको बोला जाता है वो कर लेती है, ताकि सामने वाले जिसके घर फौतगी हुई है ना, वो ये नोट कर ले कि हाँ मैं रोई थी आपकी फौतगी पर। ये हमारा रिवाज बन चुका है मेरे भाई और बहनों। इन चीज़ों को ख़त्म कर दो। दर्द और तकलीफ हर बंदे को होता है, लेकिन दर्द और तकलीफ ये नहीं है कि आप अपने जो है ना ज़ारों कतार रोने लगो, या अपने बालों को जो है ना अपने ऊपर ले, या अपने हाथों को अपने मुँह पर मारो बार बार। नहीं, ये तरीका नहीं है। फौतगी पे चले गए, सबसे बेहतरीन अमल यही है कि दरूद शरीफ पढ़ो और मुर्दे के लिए दुआ करो। यही पढ़ो, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, इसका मतलब मानिए आप सबको पता होगा। तो यही ज़रूरी बात है मेरे भाई और बहनों। जाओ उस मैयत के रिश्तेदारों के साथ जो ज़िंदा है उसके साथ बैठ जाओ, खड़े हो जाओ, उससे पूछो कोई ज़रूरत हो कोई चीज़ की या पैसों की या जो भी ज़रूरियात हो, हमें बताओ, हम आपके साथ खड़े। यही होना चाहिए मेरे भाई और बहनों। ना करो ऐसा। तमाम बहनों और भाइयों से अपील करता हूँ कि किसी की मैयत पर चले जाओ। मर्दों का तो माशाल्लाह हमारे माशरे के मर्द तो अच्छा है, अगर फौतगी पे चले जाते हैं तो कहते हैं चलो भाई साहब दुआ करते हैं मुर्दे के लिए, तो वो दुआ कर लेते हैं आमीन पढ़ के, फिर मौलाना साहब बयान करते। लेकिन औरतों में ये बहुत ज़्यादा है, घर की औरतें आ जाते ज़ारों कतार रोने लग जाते। ना करो ऐसा। वस्सलाम।